ओके चलो, तो साथ ही साथ हम फाइनर क्राइटेरिया क्या होता है वो भी देख लेते हैं। पीको की तरह फाइनर भी रिसर्च क्वेश्चन को या हमारे रिसर्च वर्क को अच्छा करने के लिए ही है। फाइनर इज क्राइटेरिया टू इवैल्यूएट क्वालिटी ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। पीको और फाइनर ये दोनों भी रिसर्च क्वेश्चन की क्वालिटी इंप्रूव करने वाला चीज़ है कि ये चारों पॉइंट्स आप आपके रिसर्च क्वेश्चन में डालो, ऐसा रहता है वो। या फिर कोई कोई रिसर्च क्वेश्चन के बाद टेबल फॉर्मेट में पीको और फॉर्मेट फाइनर फॉर्मेट ऐसे लिख देते हैं। तो F लिखते हैं, F stands for feasible, I stands for interesting, N stands for novel, and E stands for ethical, and R stands for relevant. It answers, is your research practical, useful, and justified? आगे देखते हैं ये पांचों पॉइंट्स कैसे लिखने हैं। ओके, फर्स्ट है F feasible, can you actually do this study? ओके, सो खुद को सवाल पूछ सकते हो, सैम्पल साइज अवेलेबल है आपके हॉस्पिटल में या जहाँ पे रिसर्च कर रहे हो वहाँ पे ये डिजीज़ के पेशेंट्स आते हैं या नहीं, टाइम ड्यूरेशन मैनेजेबल है कि नहीं, ये जो स्टडी आप कर रहे हो वो कितने दिनों में होगा और वो सच में होगा कि नहीं, टूल्स रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पॉसिबल है कि नहीं, ये सारे सवाल। अगर ये सारे सवालों का जवाब हाँ आता है देन यस, योर रिसर्च वर्क इज फिजिबल, इसको किया जा सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, फिजिबिलिटी। आई, सेकेंड इज आई, इंटरेस्टिंग, इज इट वर्थ स्टडिंग, शुड इंटरेस्ट एनी रिसर्चर, साइंटिफिक कम्युनिटी या क्लिनिशियंस। अभी आप जो टॉपिक पे रिसर्च वर्क कर रहे हो ये क्या इनोवेटिव है, मतलब इंटरेस्टिंग है कि नहीं। जो नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो रिसर्च वर्क आप पढ़ रहे हो कि ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं। सो मेक इट इंटरेस्टिंग, बोरिंग काम किसी को करना नहीं है। थर्ड इज नॉवेल, व्हाट इज न्यू, नॉवेल कुछ नया है कि नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। चेक न्यू कंपैरिजन, न्यू पॉपुलेशन, न्यू पैरामीटर, न्यू इंटीग्रेशन। अभी आपके जो टॉपिक है, अगर कॉमन टॉपिक है वात व्याधि वगैरह हुआ तो उसमें नया कंपैरिजन नया है कि नहीं, पॉपुलेशन नया है कि नहीं, या पॉपुलेशन में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जैसे राशि भविष्य के हिसाब से, ब्लड ग्रुप के हिसाब से आप देख रहे हो। अगर सेम टॉपिक पुराना टॉपिक है और बहुत सारे रिसर्च स्टडीज हो गए हैं तो कुछ नॉवेलिटी लाने के लिए आपका जो पैरामीटर है वो आप चेंज कर सकते हो। तो ये पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए। येस, देयर इज अ न्यू कंपैरिजन, येस देयर इज अ न्यू पॉपुलेशन, येस देयर इज अ न्यू पैरामीटर, एंड येस द इंटीग्रेशन इज न्यू। तो ये अगर सब है तो फिर आप नॉवेल, आपका जो टॉपिक है वो नॉवेल हो जाता है। चौथा है एथिकल, एथिकल इज इट एथिकली एक्सेप्टेबल, ये आपकी एथिकल क्लियरेंस कमेटी डिसाइड करेगी। Okay, so ethical clearance will be obtained from the institutional ethical committee. Informed consent will be taken from all the participants and confidentiality will be maintained throughout the study. ये कुछ ethical points है कि हाँ हम एक कमेटी का acceptance होने के बाद start कर रहे हैं रिसर्च वर्क, और कोई भी रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च स्टार्ट करने के पहले पेशेंट से कंसेंट लिया जा रहा है। कंसेंट होने के बावजूद भी उसका नाम किधर भी दिखाया नहीं जाएगा, किधर भी एक्सपोज नहीं किया जाएगा, ये कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। ये कुछ एथिकल पॉइंट्स हम मेंटेन करने वाले हैं। रेलिवेंट, डज इट मैटर, डज इट रियली मैटर, कुछ काम का है। should, okay, so the research work should benefit the patient, society, science and Ayurveda validation. आजकल हमें जो टॉपिक्स मिलते हैं वो आयुर्वेदा पैरामीटर्स को वैलिडेट करने के लिए है, तो लास्ट ऑप्शन ज़्यादा बेटर है कि आयुर्वेदा स्टडीज़ जो है, हमारा जो थियोरीज़ है उसको वैलिडेट करता है आपका रिसर्च वर्क, ये हम देखेंगे। ओके, कुछ ओके लास्ट में एक कंक्लूजन के दौर पे, फिजिबल, द स्टडी इज फिजिबल ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च वर्क, resources and standardizing assessment tool. Interesting, the study is of interest as it integrates Ayurvedic concepts with modern scientific parameters. Novel, the study is novel as it explores new diagram, new population, new topic innovation. Ethical committee, the study will be conducted following ethical guidelines with prior IEC approval and informed consent. Relevant, the study is relevant as it contributes to evidence-based validation. ऐसे सब चीज़ें होनी चाहिए. This makes your research question ethical. Common mistakes, writing vague lines like study is feasible. No, reason दो, क्या रीज़न से ये फिजिबल है, इट इज़ पॉसिबल, ये पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन है वगैरह. नॉट क्लियरली स्टेटिंग नॉवेल्टी, क्यों न्यू है, तो
कंपैरिजन न्यू है ऐसा बता सकते हो। मिसिंग एथिकल जस्टिफिकेशन, ये तो नहीं होना चाहिए। तो सारी रिसर्च वर्क एथिकल कमेटी के बाद, इन्फॉर्म कंसेंट के बाद और कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ ही किया जाता है। राइटिंग टू लॉन्ग, शॉर्ट रखो, short and sweet. Pro tip, the present study, okay, at this line, the present study satisfies all finer criteria ensuring scientific validity, ethical soundness and practical applicability. थोड़ा सोफिस्टिकेटेड साउंड करने के लिए ये लाइन डाल दिया जा सकता है। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे फिजिबल, अभी जो हमने लास्ट टाइम देखा था उपवास और पाचन वाला स्टडी, उसी का हम फाइनर देखेंगे। पीको हमने देख लिया था, फाइनर देखेंगे। फाइनर फॉर्मेट, फिजिबिलिटी, बोथ इंटरवेंशंस आर सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव, इजी टू अप्लाई। पाचन उपवास कर सकता है कोई भी। इंटरेस्टिंग, एड्रेसेस अ कॉमन सिम्टम वाइडली सीन इन ओपीडी प्रैक्टिस। तो यस, एनोरेक्सिया, अरुचि बहुत लोग फेस करते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग है ये रिसर्च वर्क करने के लिए। नॉवल, फ्यू स्टडीज डायरेक्टली कंपेयर उपवास और पाचन। ओके, एथिकल, नॉन इन्वेजिव है, सेफ है, एथिकल एक्सेप्टेबल थेरेपी है, ऐसा कुछ पेशेंट की लाइफ को या डेंजर में डालता है ऐसा कुछ नहीं है, तो यस इट इज एथिकल। रिलेवेंट, हेल्प्स वैलिडेट क्लासिकल उपक्रम फॉर प्रैक्टिकल थेरेपेटिक गाइडलाइंस। यस, ये बहुत अच्छी लाइन दी है यहाँ पे। आयुर्वेदिक जो पाचन तंत्र, पाचन, दीपन पाचन जो है वो इसको हम वैलिडेट कर रहे हैं इस रिसर्च वर्क में। तो ऐसे आप आपका भी थीसिस का फाइनल फॉर्मेट लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज ही आपका पिको और फाइनल फॉर्मेट लिख दीजिए। ओके, बाय।